हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप का थ्योरम। आज का हमारा थ्योरम है क्राइटेरियन फॉर ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जी। देखिए, आप लोगों को इस थ्योरम को समझने के लिए साइक्लिक ग्रुप के ग्रुप के बारे में एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। अगर आप लोगों को ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्राइटेरियन फॉर ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जी। देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप। अगर जी एक ग्रुप है एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब ए एक एलिमेंट है जी का। लेट ए बिलोंग्स टू जी, अगर जी का एक एलिमेंट है। इफ ए हैज इन्फानाइट ऑर्डर, अगर ए का ऑर्डर इन्फानाइट है, ए का ऑर्डर इन्फानाइट है मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर इज नो नॉन जीरो एन, मतलब ऐसा कोई भी नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि ए टू देयर एन इज आइडेंटिटी, मतलब ए टू देयर एन कभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा। ए बिलोंग्स टू जी इफ ए हैज इन्फाइनाइट ऑर्डर। इन्फाइनाइट ऑर्डर मतलब ऐसा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट एन एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे कि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अगर ए एक फाइनाइट ऑर्डर होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर ए फाइनाइट ऑर्डर का होगा, अगर ए फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो देयर एक पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्या होगा? ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये ए अगर फाइनाइट ऑर्डर होगा तो ये होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए इन्फाइनाइट ऑर्डर दिया हुआ है, मतलब ए टू द पावर एन कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ए अगर इन्फाइनाइट ऑर्डर का है देन ऑल डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जितने भी पावर आप करेंगे, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि ए अगर एलिमेंट है जी का और ए हैज इन्फाइनाइट ऑर्डर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे कि ए टू द पावर एन आइडेंटिटी के बराबर होगा। ए अगर इन्फाइनाइट ऑर्डर का है देन ऑल डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट, मतलब ए के पावर आप जितना डिस्टिंक्ट ए टू दर वन, ए टू दर टू, ए टू दर थ्री, ए टू दर फोर, ऐसे आप जैसे भी करते करते जाएंगे उसका वैल्यू हमेशा अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि ए टू दर टू ए टू दर थ्री के बराबर हो जाएगा या फिर ए टू दर थ्री वहां पे कुछ ए टू दर 50 के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑल डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट होंगे। ठीक है, ओके। उसको अगर हम मैथमेटिकल लिखेंगे, इफ ए टू देयर आई इज इक्वल टू ए टू देयर जे देन आई इज इक्वल टू जी। अगर ए टू देयर आई इज इक्वल टू ए टू देयर जे हो रहा है देन आई और जे मस्ट बी इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है हमको? इफ ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, अगर ए का इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर, अगर ए का फाइनाइट ऑर्डर है, ए का फाइनाइट ऑर्डर है मतलब कोई भी एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करेगा जैसे कि ए टू द एन आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, ए हैज फाइनाइट ऑर्डर से एन देन ए का साइक्लिक ग्रुप किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर डॉट डॉट ए टू द एन माइनस वन के बराबर होगा। ए का साइक्लिक ग्रुप किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। एंड ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। अभी हम क्या करेंगे? इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो अभी हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखिए, हमको पहले पार्ट में किया दिया है कि जी एक ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट है और ए का ऑर्डर हमको किया दिया है इनफाइनाइट ऑर्डर। ए का ऑर्डर हमको किया दिया है इनफाइनाइट ऑर्डर और हमको क्या प्रूव करना है कि ऑल द डिस्टिंक्ट पावर ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट ग्रुप एलिमेंट, मतलब ए का पावर हम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे तो ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होगा। और मैथमेटिकल क्या हम लिख सकते हैं? ए टू दर आई इज इक्वल टू ए टू दर जे होगा, इज इम्प्लाई दर आई इज इक्वल टू जे। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, देखिए मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ। हमको क्या दिया है? जी एक ग्रुप दिया है और ए का ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर दिया है, मतलब कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे कि ए टू दर एन क्या आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इफ ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, इफ ए हैज इनफाइनाइट ऑर्डर देन there is no positive integer, there is no positive, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नॉन जीरो, देयर इज नो नॉन जीरो पॉजिटिव, ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज नो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन
सच दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होगा। ऐसा कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे कि ए टू द एन किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, और हमको अभी क्या प्रूव करना है, ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे इज इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो अब हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द पावर जे, ये हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ए टू द आई अगर ए टू द जे के बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू द आई इंटू ए टू द माइनस जे इज इक्वल टू ए टू द जे इंटू ए टू द पावर माइनस जे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी आप पूछोगे ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ, देखिए जी एक ग्रुप है, अगर ए टू द जे जी का एलिमेंट होगा तो ए टू द माइनस जी भी जी का भी एलिमेंट होगा, और मैं क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं ए टू द आई इंटू ए टू द माइनस जे इज इक्वल टू ए टू द जे इंटू ए टू द माइनस जे लिख सकता हूँ। ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप का मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए टू द आई इंटू ए टू द माइनस जे को ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू ए टू द जे माइनस जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए टू द जीरो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए टू द आई माइनस जे किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। ठीक है, अभी हम क्या जानते हैं कि देखिए ए का अगर साइक्लिक ग्रुप हम लिखेंगे तो पहले कौन होगा, आइडेंटिटी होगा, देन ए टू द वन, देन ए टू द टू, ऐसे करके आगे जाएगा। मतलब पहला कौन सा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप में फिर से आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा ए टू द जीरो के ही बराबर होता है। ए टू द आप कुछ भी कर लीजिए वो आइडेंटिटी कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर ए टू द आई माइनस जे का वैल्यू आइडेंटिटी आ रहा है मतलब ए का पावर कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो ही होगा, जीरो के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए टू द आई माइनस जे अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो मैं आई माइनस जे को क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू जी। मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। मैंने लिया था जी एक ग्रुप लिया था, ए का ऑर्डर मैंने इन्फाइनाइट लिया था, और मैंने क्या लेट किया, ए टू द आई अगर ए टू द जे के इक्वल है देन आई इज इक्वल टू जे होगा। मैंने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, मतलब हमारे थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग चलते हैं इस थ्योरम के सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट हमको क्या कह रहा है कि इफ ए हैज फाइनाइट ऑर्डर से एन देन ए का साइकिल को इसके बराबर होगा। ओके, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। देखिए मैं क्या लेट कर रहा हूँ, लेट ए हैज फाइनाइट ऑर्डर से एन, मतलब ए का ऑर्डर क्या है, एन है, मतलब ए के साइक्लिक ग्रुप के अंदर एन एलिमेंट है। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू, हमको क्या प्रूव करना है कि ए का साइक्लिक ग्रुप किसके बराबर है, ए स्क्वायर ए क्यू डॉट ए टू द पावर एन माइनस वन, इसके बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। देखिए अगर हम जनरली देखें तो ए का जो साइक्लिक ग्रुप है ये किसके बराबर होगा, ये ई होगा, यहाँ पे e टू द वन, ए टू द टू, ए टू द थ्री डॉट ये क्या ए टू द इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा। ओके, और हमको क्या प्रूव करना है कि नहीं ये इन्फाइनाइट पद नहीं जा रहा है, ये ए टू द माइनस ए टू द एन माइनस वन तक ही जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे बीच में n माइनस वन होगा, यहाँ पे ए एन होगा, फिर ए एन प्लस वन होगा, ऐसे एलिमेंट हो गए। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो n माइनस वन के बाद जो एलिमेंट आ रहे हैं इनका वैल्यू इन सब के वैल्यू के साथ किसी के साथ इक्वल है। ठीक है, मतलब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए ए टू द पावर एन माइनस वन ए का वैल्यू तक इसका वैल्यू रिपीट नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, इन सब का वैल्यू इन सब के वैल्यू के साथ इक्वल आएगा। और हम क्या कर लिखते हैं सेट में, तो एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे ए एन माइनस वन को और हम ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, इस सब को हम फिर से नहीं लिखेंगे। हम क्या कर देंगे ए टू द एन माइनस तक यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इस सेट को। ठीक है, देखिए ए टू द पावर एन माइनस वन एक एलिमेंट है। ओके, ए टू द पावर एन किसके बराबर होगा, इसका ऑर्डर अगर एन है तो ए टू द पावर एन आइडेंटिटी के बराबर होगा, मतलब ए टू द पावर एन आइडेंटिटी के बराबर हो गया, मतलब मैं ए टू द पावर एन को नहीं लिखूंगा। ठीक है, अभी हमको क्या प्रूव करना है, सिमिलरली ए टू द पावर एन प्लस वन, ए टू द पावर एन प्लस टू, ए टू द पावर एन प्लस थ्री, ये जितने भी सारे एलिमेंट है
ये सब भी इन सब में से किसी एक के साथ इक्वल है। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू दिस हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब क्या है, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। ठीक है, देखिए ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एज्यूम ए स्क्वायर ए टू द पावर n माइनस 1 तक जितने भी एलिमेंट हैं आर डिस्टिंक्ट। क्या है, ये सब डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ए एन के बाद जितने भी एलिमेंट है इन सब में से एक एलिमेंट में जनरली पिक करूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, इस सब में से किसी एक के साथ इक्वल दिखा दूंगा। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। मतलब मैं जनरल प्रूफ करूंगा, इन सब में से कोई एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसको इन सब में से किसी एक के साथ इक्वल दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम एक एक के तो नहीं कर सकते हैं ना, अभी हम an+1 को उठाएंगे, an+2 को उठाएंगे, इन सबको तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट चूज करते हैं। ठीक है, ओके। हम क्या करते हैं, लेट ए टू द पावर के इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, इज एन आर्बिट्ररी मेंबर, जहां आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए टू द पावर के, और यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू हमने एन से ज्यादा लिया है। ठीक है, ओके। ए टू द के हमने क्या, ए का साइक्लिक ग्रुप का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने चूज किया है। ठीक है, अभी अगर अभी के एन से बड़ा है तो अभी हम क्या करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्यू क्या है, क्वोशिएंट है, आर जो भी रिमाइंडर है ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन एन, ये होगा आर का वैल्यू। ठीक है, मतलब आर का वैल्यू हमेशा के से छोटा होगा और 0 से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम ए टू द पावर के को मैं ए टू द पावर एन क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं ए टू द पावर एन क्यू इंटू ए टू द पावर आर लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी ए टू द पावर एन होल टू द पावर क्यू इंटू ए टू द पावर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है, मतलब ए टू द एन आइडेंटिटी के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है इंटू ए टू द आर। आइडेंटिटी के बराबर जो भी करो आइडेंटिटी होगा, मतलब ई इंटू ए टू द आर विच इज इक्वल टू ए टू द पावर आर। इज प्लस हमने क्या पाया, ए टू द के इज इक्वल टू ए टू द के पाया, ए टू द के इज इक्वल टू ए टू द आर हमने पाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू एन से छोटा है, मतलब ए टू द पावर आर इन सब में से किसी एक एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। देखिए ये है ए टू द एन और आर का वैल्यू एन से छोटा है, मतलब ए टू द पावर के कुछ भी हो सकता है, ए टू द एन से छोटा, मतलब ए टू द 1 हो सकता है, ए टू द 2 हो सकता है, ए टू द 3 हो सकता है, इन सब में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये हमको क्लियर है कि ए टू द आर, ए टू द n+1 n+2 ये सब तो कुछ नहीं होंगे। ए टू द पावर एन से छोटा, मतलब एन से आर का वैल्यू एन से छोटा है, मतलब ए टू द आर भी ए टू द एन से यहाँ पे किसी एक एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ओके, ए टू द आर इन सब के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। ओके, और हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि ए टू द के इज इक्वल टू ए टू द आर, मतलब ए टू द पावर के भी इन सब में से किसी एक एलिमेंट के साथ इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। देखिए आर का वैल्यू एन से छोटा है, अगर और ए टू द के किसके बराबर हो गया, ए टू द आर के बराबर हो गया, इसका मतलब ए टू द के भी इन सब में से किसी एक के एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, ए टू द के एन आर्बिट्ररी एलिमेंट सच दैट के इज ग्रेटर देन एन हमने एज्यूम किया था, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए टू द के बिलोंग्स टू किस ए टू द 2 ए टू द 3 डॉट 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 ए टू द पावर n-1 इस सेट के बिलोंग करेंगे हम, ये हमने प्रूव कर दिया। ए टू द के हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, कहाँ पे, यहाँ पे, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ए टू द के बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये थ्योरम का सेकंड पार्ट का भी प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम इसके थर्ड पार्ट के और चलते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि इफ ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। ये जो थर्ड पार्ट है ये सेकंड पार्ट का ही एक पार्ट है, मतलब ए हमको यहाँ पे एक फाइनाइट ऑर्डर का एक
एक फाइनाइट ऑर्डर दिया है और हमको क्या कह रहा है कि अगर जी एक ग्रुप है, ए उसका एक एलिमेंट है और ए एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर फाइनाइट है, देन ए टू द आई अगर ए टू द जे के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जी, ठीक, एन डिवाइड्स आई माइनस जी, ठीक है। अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जी। अभी हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जी। ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं और हम क्या प्रूव कर देंगे, टू प्रूव एन डिवाइड्स आई माइनस ऑफ जी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ओके, देखिए अगर ए टू द पावर आई अगर ए टू द पावर जे के बराबर होगा तो मैं ये इसको ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लिख सकता हूँ, बाय डिवीजन एल्गोरिथम में क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस जे क्यू एन प्लस आर। मतलब अगर आई माइनस जे को मैं रखकर एन से डिवाइड करूंगा तो सम कोशिएंट और सम रिमाइंडर होगा, ठीक है। और आर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, ये हमने पा लिया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमको क्या दिखाना है, एन डिवाइड्स आई माइनस जी। मतलब एन डिवाइड्स आई माइनस जी कब होगा, जब आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब हमको दिखाना है कि आर का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या लेट कर रहे हैं, ए टू द पावर आई माइनस जी। ए टू द आई माइनस जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द क्यू एन प्लस आर। इसको मैं ए टू द क्यू होल टू द पावर सॉरी ए टू द एन होल टू द क्यू इंटू ए टू द आर ऐसा लिख सकता हूँ। हमने पीछे भी किया था। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, ए टू द आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए टू द पावर आई माइनस जे किसके बराबर होगा, ए टू द आर के बराबर होगा। और ए टू द आई माइनस जी किसके बराबर हमने पाया था, आइडेंटिटी के बराबर पाया था, ठीक है। इज इम्प्लाई दैट ए टू द आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए हमने ये प्रूव किया है यहाँ पे, ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैंने इस वैल्यू को ला के यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब ए टू द आर किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया, ठीक है। ओके, देखिए एक ऑर्डर क्या दिया है हमको, एन दिया है, मतलब ए टू द पावर एन क्या है, आइडेंटिटी के बराबर होगा। और यहाँ पे एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे आर ए टू द आर भी आइडेंटिटी के बराबर हो रहा है। मतलब क्या होगा, आर का वैल्यू ऑब्वियसली जीरो ही होगा। और यहाँ पे हमको कंडीशन दिया है एन इज लेस देन आर इज लेस देन एन दिया है। मतलब आर एक ऐसा एलिमेंट है जैसे कि एन से छोटा है अगर, और ए टू द आर का वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर, ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमको गिवन है कि ए टू द एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी और एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एन से कोई भी छोटा वैल्यू अगर हम लेंगे और उसका ए टू द आर करेंगे तो वो कभी भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं हो सकता। एक केस में हो सकता है वो अगर आर जीरो के बराबर होगा तो, ठीक है। उसको मैं अभी लिख रहा हूँ, सिंस एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए टू द पावर एन इज द आइडेंटिटी, ए टू द एन इज आइडेंटिटी, हम जो भी लिख सकते हैं, ए टू द एन इज आइडेंटिटी। और हमने क्या पाया कि ए टू द आर भी आइडेंटिटी के बराबर है और आर का वैल्यू एन से छोटा है, ये तो कभी आर का वैल्यू एन से छोटा है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं सकता। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी मस्ट हैव आर इज इक्वल टू जीरो, आर का वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है। अगर हम आर का वैल्यू जीरो को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, आई माइनस जे इज इक्वल टू क्यू एन। इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस जे इज इक्वल टू क्यू एन, जो भी आप लिख सकते हैं क्यू एन हो गया। मतलब आई माइनस जे कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन हो गया, आई माइनस जे कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एन हो गया, ठीक है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि एन डिवाइड्स आई माइनस जे, एन डिवाइड्स आई माइनस जे, मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया। मैंने लेट किया था ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे और मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एन डिवाइड्स आई माइनस जे, ठीक है। और इसका कन्वर्स पार्ट भी अगर हम प्रूफ कर सकते हैं, अगर एन डिवाइड्स आई माइनस जे होगा तभी ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे भी होगा, क्योंकि वहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दिया था ना, इसलिए। देखिए कन्वर्स पार्ट में प्रूफ करता हूँ, क्यों प्रूफ नहीं करूँगा, ठीक है। हम क्या लेट करेंगे, एन डिवाइड्स आई माइनस ऑफ जे, और हम क्या प्रूव करेंगे, ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द पावर जे। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। एन डिवाइड्स आई माइनस जे होगा, एन डिवाइड्स आई माइनस जे होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस जे इज इक्वल टू सम एन क्यू
क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होगा जो भी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ए टू द पावर आई माइनस जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू द पावर एन क्यू लिख सकता हूँ, इसको ए टू द एन होल टू द क्यू लिख सकता हूँ, और इसको ई टू द क्यू लिख सकता हूँ। ई टू द क्यू मतलब आइडेंटिटी के पावर जो भी करेंगे वो आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए टू द पावर आई माइनस जे आइडेंटिटी का अगर बराबर है तो ए टू द पावर आई इज इक्वल टू ए टू द पावर जे होगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये जो क्राइटेरियन फॉर ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू जे का जो थ्योरम था ये हमारा कंप्लीटली प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द आई माइनस जे इज इक्वल टू ए टू द जीरो, फिर इसको ए टू द या को स्प्लिट करके ए टू द आई इंटू ए टू द माइनस जे इज इक्वल टू ए टू द जीरो, यहाँ पे आप लाके भी कर सकते हैं। ए टू द आई इज इक्वल टू ए टू द जे हो गया। ये इसके साथ हमारा ये थ्योरम कंप्लीटली प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग कुछ कोरोलारीज हैं उसको हम उसका स्टेटमेंट और उसका हम प्रूफ देखेंगे। थैंक यू सो मच।